खाता में 1000-2000 जमा कर लेते हैं, लेकिन बाद में आधार लिंक करा के या एटीएम से पूरा पैसा निकाल करके उसको जीरो में छोड़ देते हैं। ऐसा काम नहीं है। किसी भी खाते में भले जीरो बैलेंस वाला खाता क्यों ना हो, कम से कम 1500 कम से कम जरूर रखिए जीरो बैलेंस हो। और जनरल खाता में 1000 से कम रहेगा तो आपको चार्ज भरना पड़ेगा, इसलिए 1000 रुपया जरूर रखिए खाता में। दूसरा चीज क्या है कि हम अभी लगभग 1 घंटा बैठे थे मैडम के पासबुक का ब्रांच, तो ज्यादा लोग केवल पासबुक लेकर के चेक कराने आते हैं, पहले पैसा आना था या नहीं। अब उसमें आपका भी समय जा रहा है और इनका भी समय जा रहा है, तो ये आज के समय में ये काम मत कीजिए। छोटा मोबाइल हो बड़ा मोबाइल हो, आप मोबाइल नंबर जुड़वा दीजिए, कहीं से भी पैसा आना होगा, आएगा तो मैसेज आ जाएगा। आप ये छोटा काम के लिए आप बैंक में ना जाइए चेक कराने, भाड़ा लगा करके समय भी जाएगा और बैंक के लोग भी परेशान। अगर उससे फुर्सत मिलेगा, पासबुक चेक कराने लोग नहीं जाएंगे, आप ही लोग का दूसरा काम ये करेंगे। तो ये जरूर ध्यान रखना है और बीमा जरूर कराना है सबको। अभी बैठे बैठे हम नोटिस कर रहे थे कि 20 रुपया और 436 वाला बीमा का अगर पैसा कट गया या बैंक में लोग जा रहे हैं और कराने के लिए लोग फॉर्म भरवा रहे हैं और ये हो रहा है, तो लग रहा है कि कितना बड़ा अमाउंट उनको देना पड़ेगा, इसलिए उसके लिए बड़ा हिचकिचाहट है और लगता है कि मैंने वो बैंक पर ही कुछ परेशान टाइप का वर्ड हम प्रयोग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन ये बैंक के लिए नहीं है, ये किसके लिए है बीमा? बीमा किसके लिए है? अपने लिए। बीमा किसके लिए है? अपने लिए। अपने लिए। आप लोग अगर थोड़ा बहुत भी पेपर वगैरह पढ़ते होंगे या न्यूज देखते होंगे या मोबाइल में फेसबुक वगैरह देखते होंगे, तो आप बात नहीं कीजिएगा, बात मत कीजिए, बात कीजिएगा आप लोग के लिए, बात मत कीजिए, बात नहीं कीजिए। बहुत शॉर्ट में हम बहुत जो महत्वपूर्ण चीज है उस पर चर्चा केवल करेंगे। केवल नाम लिखना है, इसमें आगे बढ़ाते जाइए, रजिस्टर लिखते जाएंगे, इसके लिए बहुत डिस्टर्ब नहीं कीजिए। बीमा जो है वो अपने लिए हम लोग करते हैं। अगर आप न्यूज से जुड़े हैं, पेपर से जुड़े हैं या मोबाइल से जुड़े हैं, तो आप देखते होंगे कि हर बैंक 2-4 8 दिन, सप्ताह दिन, महीना दिन में एगो क्लेम देता है, जीवन ज्योति का या सुरक्षा बीमा। अब कहीं आप जा रहे हैं और गाड़ी धक्का मार दिया और मृत्यु हो गई, तो आप कुछ नहीं किए हैं, तो घर के लिए क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा। और आप अपने घर का स्तंभ है, आप नहीं रहिएगा तो आपके बाल बच्चे का ख्याल कौन रखेगा? आपका समय अच्छा रहेगा तब सारे लोग हैं, समय खराब रहेगा तो कोई अपना नहीं है। इसलिए आप अपने बाल बच्चों का इतना ज्यादा चिंता करते हैं तो अपना बीमा जरूर करा के रखिए। और खासकर जो समूह में लोग जुड़ रहे हैं, मुखिया को बुलाइए, हम लोग बैंक से हैं, हम लोग मुखिया को नहीं बुला सकते, समझ गए? जो लोग लोन से जुड़ रहे हैं, कर्जा से, उनको और ये बीमा करा के रखना चाहिए ताकि कुछ हो जाए तो बाकी लोगों को लोन रिकवरी में परेशानी न हो। हम पूरा गढ़वा डिस्ट्रिक्ट घूमते हैं, यहाँ भी लोग हमको कुछ पहचानते होंगे, 1-2 बार हम पहले आ चुके हैं। तो बहुत जगह ऐसा हुआ, लोन लिया और उसमें किसी की मृत्यु हो गई, तो वो लोन वसूली में प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। तो इसलिए बीमा बहुत जरूरी है। और दूसरे पर में मान लीजिए आपको कुछ हो गया तो आप अपने बच्चे के लिए क्या छोड़िएगा? कर्जा छोड़ जाइएगा, और बीमा कराया रहिएगा तो क्या छोड़िएगा? 2 लाख रुपया मिलेगा। तो ये अब जैसे बरसात का दिन है, खेत में कौन पानी गिरेगा तो कौन रहेगा? गरीब लोग रहेगा कि अमीर लोग रहेगा? गरीब 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 लोग रहेगा। गरीब किसान बजर मार दिया, कौन उसका शिकार होगा? जो घर से बाहर है। तो ये 20 रुपया वाला जो बीमा है 18 से 70 वर्ष के लोग करा सकते हैं, 1 साल में 20 रुपया कटेगा। उसमें क्या है कि दुर्घटना में मृत्यु होगी तो 2 लाख मिलेगा। उसमें दुर्घटना में बहुत सारा प्रकार है, सांप काट दिया, एक्सीडेंट हो गया, ये गाड़ी में धक्का मार दिया, बिल्डिंग से गिर गए, नदी तालाब में डूब गए, आग लग गया, बजर मार दिया, ये सब बहुत सारा प्रकार है। और इसके साथ क्या है कि 6 अनुवाद कौन है? 2 आंख 2 हाथ 2 पैर,
इसमें से कोई एक अंग अस्थायी रूप से डैमेज हो जाएगा और 20 रुपये वाला बीमा ऑलरेडी पहले से है 1 लाख रुपये में, और 2 अंग अस्थायी रूप से डैमेज हो गया और 20 रुपये वाला बीमा है तो 2 लाख मिलेगा, और मृत्यु हो गया और 20 रुपये वाला बीमा है तो 2 लाख नौकरी को मिलेगा। आपको कितना देना है? 1 साल में 20 रुपये देना है, और किसी को देना नजर नहीं है, खाता से कट रहा है, इसलिए इस पर भरोसा करना है। खाता से कट रहा है, बहुत बड़ा प्रमाण है, ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, जो 18 से 50 वर्ष के लोग हैं वो दोनों बीमा ले सकते हैं। दोनों लेने में क्या लाभ है? दोनों लिए तो लगभग 100 रुपया रोज पड़ेगा, 456 रुपये 1 साल। लाभ क्या होगा? दुर्घटना में मृत्यु हो गया तो 4 लाख मिलेगा, 2,20,000 वाला और 2,456, और बीमारी से मृत्यु होगा तो 2 लाख। दोनों कराने से यही फायदा है कि कम से कम 2 लाख अगर नहीं रहेंगे तो घर परिवार के लिए छोड़ करके जरूर दें। बीमा हो गया तब नहीं करना, बीमा हो गया तो हो गया तो अच्छी बात है। तो इसलिए ये 2 बीमा बहुत जरूरी है, इसमें जरूर लोग जुड़े। एक चीज और कि आप लोग केवल अपना बीमा, जैसे लोन लेना है, प्रेशर है तो अपना साइन करें, अपने साथ साथ अपने पति का भी बीमा जरूर कराइए। घर से बाहर ज्यादा आइएगा, वही लोग रहते हैं, तो ये दोनों का बीमा जरूर होना चाहिए। और एक चीज और चर्चा हम करेंगे, डीसी की मीटिंग में बड़ी हम लोग को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। गढ़वा जिला पूरे भारत में 20 रुपये वाला बीमा में सबसे पीछे, 20 रुपये वाला बीमा। जीवन ज्योति में पीछे नहीं है, अटल पेंशन में पीछे नहीं है, लेकिन 20 रुपये वाला बीमा में सबसे पीछे है। और क्लेम भी करना कोई बड़ा ये नहीं है। मान लीजिए 20 रुपये वाला बीमा कराया है, 436 वाला बीमा कराया है और मृत्यु हो गया, तो अगर दुर्घटना मृत्यु हुआ है तो उसके लिए FIR, पोस्टमार्टम और मृत्यु प्रमाण ये बनवा करके और जिस बैंक में बीमा है वहीं जा करके दे देना है। बाकी बैंक की जिम्मेवारी है, वो अपना सेटलमेंट करा के आपका पैसा बनवाएगा। नहीं सर, यहाँ पे जानते हैं क्या बोलते हैं कि बीमा कराने से क्या फायदा, हम मरिए जाएंगे तो हमको थोड़ी मिलेगा। हाँ। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमरा भी नहीं के पैसा। तो इसलिए ये बोलते हैं, बहुत अच्छा बात है कि आप लाए। अगर ये बोलते हैं तो फिर उनको यहाँ मीटिंग में आने की जरूरत नहीं थी, फिर उनको भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं थी, फिर उनको लोन लेने की जरूरत नहीं है, फिर उनको कहीं झूठ सच बोलने की जरूरत नहीं है, फिर उनको कोई काम धंधा करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर एक पेट पालना है तो बिना कुछ किए भी आपका पेट चल जाएगा। बोल सकता है। आप मनुष्य हैं, हम सभी लोग मनुष्य हैं, तो सामाजिक प्राणी है, जानवर तो नहीं है कि केवल अपने पेट के बारे में। अगर हम ऐसा बोलते हैं कि हम मर जाएंगे तो देखने आएंगे, तो फिर आप घर में क्यों नहीं, फिर आप बाल बच्चे को मत पढ़ाइए, फिर आप जमीन मत खरीदिए, कुछ मत कीजिए, आप केवल कमाइए और खाइए, मत कुछ कीजिए, क्योंकि कल के लिए परेशान हो। इसलिए ये जरूरी है कि हम लोग अपने बाल बच्चे को अपने से ज्यादा चाहते हैं और उनके लिए करना चाहते हैं। अगर हम बीमार पड़ेंगे, आप बीमार पड़िएगा तो प्रयास कीजिएगा कि थोड़ा मोड़ा टैबलेट वगैरह से ठीक हो जाए। लेकिन बच्चा लोग का तबीयत खराब होगा तो तुरंत डॉक्टर को दिखाते हैं ना। तो इसलिए आप अगर नहीं रहिएगा तो आपका वो जो जान से प्यारा बच्चा लोग है उसका ख्याल कौन है? इसको देख करके सरकार ने ये बीमा लागू किया। अब ये बताइए, यहाँ सभी लोग जो उपस्थित हैं सबका खाता है कि नहीं? अपना सबका खाता है। 14 से पहले अगर आपके बीच में आके पूछते तो बोलते कि खाता है। कितने लोग बोलते? 30% लोग बोलते कि खाता है, बाकी लोग नहीं बोलते। तो जनधन योजना चला तभी तो सब लोग जुड़ पाए। तो जिस सरकार ने जनधन योजना चलाया, आप खाता खोलवा लिए उसके बाद तो भरोसा करके, और ये बीमा चलाया आपके लिए। गरीब लोग मोटा पैसा दे के बीमा नहीं करा पाते, नौकरी वाले लोग तो करा लेते हैं, जो अमीर लोग हैं वो करा लेते हैं, लेकिन गरीब लोग नहीं करा पाते। इसलिए 1 साल में 20 रुपया और 436 रुपया क्या है, 100 रुपया पड़ रहा है। उससे ज्यादा तो आजकल बच्चा लोग टॉफी खा लेता है, 5-10 रुपए का। लेकिन आपको 100 रुपये रोज बचाने में ये दोनों बीमा हो जाए, तो इस पर ध्यान देना है। अगला चीज,
हम जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं क्योंकि दो दो किलोमीटर है यहाँ मैडम है, ये वेरिफिकेशन में काम भी करना है। बहुत जगह लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं। नहीं खाता खुला है, खुल जाएगा, ठीक है आगे बढ़ते हैं। बहुत जगह लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं। कारण क्या है, लॉटरी वगैरह का फोन आ जाता है और उसमें लालच में पड़ जाते हैं। तो लालच में नहीं पड़िए, अगर फ्री के चक्कर में पड़िएगा तो ठगे जाइएगा। बैंक के नाम पर फोन आए या लॉटरी के नाम पर फोन आए, कौन बनेगा करोड़पति के नाम पर फोन आए या जियो नंबर लकी ड्रा में शामिल हो गया, इस तरह का कोई फोन आए, आप अपना बैंक से संबंधित कोई भी गुप्त जानकारी नहीं दीजिए। बैंक से भी फोन आए तो गुप्त जानकारी नहीं दीजिए। बैंक के लोगों को उसकी जरूरत नहीं है। बैंक के नाम पर दूसरा कोई फोन करता है तो एटीएम का पिन, एटीएम पर लिखा हुआ नंबर, सीवीवी या आधार का आगे पीछे का फोटो, ईमेल आईडी, ये सब जो कौन पूछता है, जो आपके खाते पर जिसकी नजर है, ऑनलाइन या बोलेगा कि हम आपका खाता में पैसा भेज रहे हैं, आप एक प्रोसेसिंग चार्ज है, ये फलाना खाता में 10,000 रुपया डाल दीजिए, 2 लाख भेज दे रहे हैं। तो ऐसा कभी नहीं कीजिए। आपके बगल गाँव है किताब जानते हैं ना, 56,000 रुपया एक महिला जो है वो कर्म करके दे दी और बाद में मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। तो इन सब चीज़ों से हम लोग को थोड़ा सावधान रहना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। और पैसा नहीं मांगेगा, हो सकता है बोलेगा कि आपके मोबाइल पर 4 अंक का या 6 अंक का नंबर दिया होगा, वो बताइएगा तो हम आपको पैसा भेज पाएंगे। कभी भी नहीं बताइए। आप ही लोग के जैसे समूह में महिला है चिरौंजिया में, माइक्रो फाइनेंस से लोन लेकर के 50,000 खाता में रखी थी पति के खाते में, कुछ काम फोन आया, बता दिए ज़्यादा के लालच में 50,000 निकल गए और 1100 पर सप्ताह भाग रहे हैं। तो हमें इन सब चीज़ों से बहुत सावधान करने की जरूरत है। और जो लोन का डॉक्यूमेंट्स हो रहा है, जितने चाव से आप लोग इसको करा रहे हैं, जितने इच्छुक होकर उतने इच्छुक होकर के इसको सही से चलाना है। इसमें ब्याज पता है कितना लगेगा? 1 साल में 7% ब्याज लगेगा, 7 रुपया, 100 रुपया, यानी 1 लाख का 7,000। और आप कहीं गांव में अगर लेते हैं कर्जा तो कितना ब्याज पर मिलता है? 10 अगर 10% रहेगा तो मूलधन से ज्यादा हो जाएगा। तो 1 लाख नहीं है तो 1,20,000 तो ब्याज हो जाएगा। तो सर इसमें अभी मतलब कुछ कहना चाह रहे हैं, जैसे आप ब्याज है ना 7,000, तो इन लोग को अच्छे से समझा दीजिए कि मतलब महीना कितना पैसा जमा करना है, नहीं जमा करिएगा तो फिर कितना भरना हम है। आपको बता रहे हैं, अगर आप सही से नहीं चलाएंगे, सुन लीजिए दीदी लोग, हल्ला नहीं कीजिए। सुनिए, वैसे ये ब्याज 12% होता है। ब्याज कितना होता है? 12%। लेकिन देखिए हमने एक बैनर लगाए हुए हैं, पीछे में यहाँ नाबार्ड का लोगो लगा हुआ है। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। क्या है? राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। ग्रामीणों के विकास के लिए ये जो है लोन देने का बैंक को बोलता है और उनको फंडिंग करता है। तो पहले ही 5% जो है ये ब्याज में रिजेक्ट दे देता है, एनआरएलएम में महिला समूह के लिए और केसीसी के लिए 5% पहले ही ये रिजेक्ट दे दिए, छूट दे दिए। तो 7% ब्याज हुआ। अगर आप सही से चलाएंगे तो हो सकता है कि 3% आपको इंटरेस्ट सबवेंशन का भी लाभ मिलेगा, यानी 7 में से भी 3 घट सकता है। 4% आपको ब्याज भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नहीं चलाते हैं, हर महीना नहीं जमा करते हैं, तो 7 का डबल भी हो जाएगा ब्याज। और क्या होगा? एक तो डबल हो गया, दूसरा लाभ क्या होगा? दूसरा लॉस क्या होगा? हानि। दूसरा लॉस क्या होगा कि आपके लिए बैंक दरवाजा खिड़की बंद कर लेगा। जैसे पहला बार आप एक उधर से सुचवा दबाइए ना। और उसी को खराब कर दीजिए। जब उसको आप खराब कर दीजिएगा और उधर बैंक और देगा। अगर पहली बार में आप लोन खराब कर दिए तो दोबारा देगा। जैसे कोई दुकान में सामान लेते हैं और उसको समय से आप पैसा नहीं लौटाइएगा तो दोबारा उधारी आपको देगा। ये वाला नहीं चलेगा, ये नहीं सब चलेगा। लोन 6 लाख होगा आपका सेंक्शन, लेकिन पहला साल 1.5 लाख मिलेगा।
आप उसको अच्छा से चलाइएगा तो 2 लाख मिलेगा, फिर अच्छा से चलाइएगा तो 6 लाख भी मिलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन आप सही से चलाइएगा, तब सही से नहीं चलाइएगा तो ब्याज भी ज़्यादा लग जाएगा और वहीं से आपके लिए रास्ता बंद हो जाएगा। तो इसलिए लोन कराना अच्छी बात है, कम ब्याज पर बैंक लोन देता है आप लोग को आगे बढ़ने के लिए, व्यवसाय करके। ये नहीं कि लोन लिया और घरेलू यूज में खर्च कर दिए और पैसे आमदनी नहीं हो रहा तो फिर कहाँ से देंगे, ये बैंक नहीं सुनेगा। इसलिए इस पैसे का उपयोग आप बिजनेस में कीजिए, व्यवसाय कीजिए, खेती कीजिए, सिलाई सेंटर खोलिए, सत्तू बनाइए, अचार बनाइए, पापड़ बनाइए, कुछ न कुछ कीजिए जो आप कर सकते हैं। या सब्जी का उत्पादन कीजिए, बकरी पालन कीजिए, बहुत सारा ऑप्शन है आपके लिए गाँव में करने का जो आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ कीजिएगा तभी बैंक का पैसा लौटा। एक और लास्ट है अटल पेंशन योजना, बस वो बता करके समाप्त करेंगे। अटल पेंशन योजना सभी के लिए जो इनकम टैक्स पेई नहीं है, जो इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, उनके लिए है। बुढ़ापे का सहारा है। क्या है? बुढ़ापे का सहारा। जब 60 साल के हो जाएंगे, आज जितना शरीर में क्षमता है काम करने का, दिन भर काम कर लेते हैं, उसके बाद इतना कर पाएंगे आप लोग? और जब नहीं कर पाएंगे तो कुछ आमदनी होगा? नहीं होगा। तो उस दिन के लिए हमें थोड़ा थोड़ा बचा करके उस खाते में हम रख सकते हैं, पेंशन खाता में, जो हमको 60 साल के बाद पर महीना मिलेगा। उसमें 1000 से लेकर के 5000 तक पेंशन का प्रोविजन किया गया है। अब हमको जिसमें जुड़ना होगा, जितना क्षमता होगा हम उसमें जुड़ सकते हैं। इसमें लाभ क्या है? एक व्यक्ति पेंशन से जुड़ेगा तो लाभ 3 लोगों को मिलेगा। जैसे जो अगर पेंशन कराया उसको हर महीना प्रीमियम भरना पड़ेगा, कब तक? अपना 60 साल पूरा होने। 60 साल पूरा हो गया तो उसको हर महीना पेंशन मिलेगा। 1000 में जुड़ा है तो 1000, 5000 में जुड़ा है तो कब तक मिलेगा? जब तक धरती पर जीवित रहेगा। और मृत्यु हो गया तब, जैसे महिला कराया तो उनके पति को, या पुरुष कराया तो उनके पत्नी को उतना ही मासिक पेंशन उनको भी मिलेगा। कब तक? जब तक वो भी जिंदा रहेंगे तब। और दोनों की मृत्यु हो गई, उनकी भी मृत्यु हो गई, तब एक बच्चे या बच्ची को जिसका नाम नॉमिनी में दिए हुए हैं, उसको अगर 1000 में जुड़े हैं तो 1,70,000 रुपया, 5000 में जुड़े हैं तो 8,50,000 रुपया उसको मिलेगा। और तब पेंशन का खाता बंद होगा। अगर आप बीच में भी पेंशन जैसे खुलवा लिए और आप नहीं चला पा रहे तो आप आवेदन दे करके उसको बंद करा सकते हैं, लेकिन साल भर कम से कम चलाने के बाद तो पैसा आपका रिफंड हो जाएगा। लेकिन प्रयास करना चाहिए कि उसको हम चलाएं, तभी तो बुढ़ापा में लाभ ले पाएंगे। इधर तो हम कमा रहे हैं, कुछ कुछ जमा कर लेंगे, लेकिन बुढ़ापा में कहीं से आमदनी नहीं रहेगा। और न्यू जनरेशन मतलब बेटा पतो, बेटी दामाद, नाती पोता, इस समय साथ नहीं लिए तो फिर उस समय भोजन कैसे चलेगा और दवा में कैसे चलेगा? तो इसलिए अगर सोची हो करके आगे के दिन के लिए सोच करके इस पेंशन योजना में क्षमता अगर है तो जरूर जुड़ना चाहिए। उम्र के अनुसार प्रीमियम है, हम कॉम्प्लेट भी लाए हुए हैं, वो भी दे देंगे। और जिनको कराना होगा वो बैंक में आधार कार्ड लेके जाएंगे तो उनके अनुसार प्रीमियम बता देंगे। ठीक है, आपको अगर और कुछ पूछना हो बैंक से संबंधित तो पूछ सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ हैं, बात करेंगे।